गुड आफ्टरनून एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं हूं अभी कुर्था गाजीपुर में और यहां पे है पौहारी बाबा का आश्रम, जहां पे पौहारी बाबा ने अपनी समाधि ले ली थी। आज एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे आश्रम को और देखेंगे पूरे कैंपस को और जानेंगे कहानी कुछ यहाँ की और सारी डिटेल्स इस आश्रम से रिलेटेड और पौहारी बाबा के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो थे उनके बारे में भी। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी में महान संतों की श्रृंखला में एक नाम पौहारी बाबा का भी आता है और ये कुर्था गाँव में यही है उनकी धर्मस्थली और समाधि स्थल। पौहारी बाबा का जन्म 1840 में जौनपुर के प्रेमपुर गांव में हुआ था। कैंपस में एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ गेट है और दोनों तरफ लिखा हुआ है पौहारी बाबा के बारे में कुछ, ठीक है। और ये है पूरा कैंपस, यहाँ पे कुछ बैठने की भी जगह है, ठीक। और ये जाता है अंदर की तरफ, समाधि स्थल की तरफ ये वाला रास्ता जाता है। राइट साइड में भी यही पेड़ वेड़ हैं, काफ़ी शांति वाला माहौल है, काफ़ी साइलेंस है यहाँ पे। ये कुछ पौहारी बाबा के उपदेश हैं। इस कैंपस में बहुत सारे मंदिर भी हैं। पहला ये हनुमान जी का मंदिर है, फिर यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ पे कुछ चबूतरे हैं, ठीक, और उधर कुछ घर है। अभी मैं अंदर मंदिर में चलूँगा, उसके बाद सारा कैंपस देखने के बाद मैं बताऊँगा कि क्या कनेक्शन था स्वामी विवेकानंद का पौहारी बाबा से, ठीक है। वाला चबूतरा है भाई, यहाँ पे कीर्तन वीर्तन होता है या फिर किसी को बैठना होता है तो उसके लिए है। और इसी के साइड में है मंदिर जहाँ पे पौहारी बाबा पूजा किया करते थे और जहाँ पे ध्यान किया करते थे। वहाँ पे एक गुफा भी है, उसको भी देखेंगे हम। वहाँ पे जाके पौहारी बाबा ध्यान किया करते थे। और यहाँ पीछे की तरफ ये है रथ और ये भाई रथ यात्रा निकलती है जुलाई के टाइम में, ठीक है। जब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती है उस टाइम यहाँ पे भी रथ यात्रा निकलती है। ये जो रथ है यहाँ से जो अंदर जिन भगवान की पूजा किया करते थे पौहारी बाबा, उनको यहाँ पे रख के इस रथ पे रख के और उधर एक फील्ड है वहाँ पे ले जाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे एक मेला लगता है भारी, सबको पता होगा इस इलाके में जो लोग रहते हैं लगभग सबको पता होगा पौहारी बाबा के मेले के बारे में। अभी हम लोग मंदिर में जाने वाले हैं, वहाँ पे जहाँ पे पौहारी बाबा पूजा किया करते थे और जहाँ पे तपस्या किया करते थे। तो बेसिकली आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं वो उसी टाइम की है जब पौहारी बाबा पूजा किया करते थे, उसी टाइम का है। और ये गेट भी तभी का है, चेंज नहीं हुआ ये। और पौहारी बाबा सबसे डायरेक्टली बात नहीं किया करते थे, बीच में कुछ ना कुछ हुआ करता था। जैसे ये वाला गेट हुआ करता था, पौहारी बाबा उधर रहा करते थे और स्वामी विवेकानंद इधर होके बात किया करते थे, ठीक है। अभी उस गुफे की तरफ चलेंगे, हालांकि वो भर चुका है लेकिन फिर भी हाँ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। उसके नीचे जाके पौहारी बाबा अपना तपस्या किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे। 1-2 दिन नहीं भाई, 2-2, 3-3 महीने तक ध्यान लगाते थे पौहारी बाबा। तभी स्वामी विवेकानंद को 3 महीने तक वेट करना पड़ा था पौहारी बाबा से मिलने के लिए। तो ये है वो तहखाने का रास्ता और यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं और ये मिट्टी अपने आप गिर के ये बंद हो चुका है अभी, ठीक है। लेकिन हाँ फिर भी दिखता है कि हाँ तहखाने के लिए ये रास्ता है और इसी के अंदर पौहारी बाबा अपना तपस्या किया करते थे। अभी ये तो था मंदिर जहाँ पे पौहारी बाबा पूजा करते थे और अब उस साइड जा रहे हैं जहाँ पे पौहारी बाबा ने समाधि अपनी ले ली थी, ठीक है। तो भाई साहब यही है वो जगह जहाँ पे पौहारी बाबा ने अपनी समाधि ले ली थी और यही वो जगह है जहाँ पे पौहारी बाबा बैठ के अपना बुक्स वगैरह लिखा करते थे और यहीं पे उन्होंने समाधि भी लगा ली थी, ठीक है। और समाधि का मतलब मैंने बताया था भाई कि अपने ध्यान की मुद्रा में अपने शरीर को त्याग देना होता है, ठीक है। और मैंने गंगादास बाबा वाले वीडियो में भी आपको बताया होगा। अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में गाजीपुर सीरीज़ की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो।
तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो पवारी बाबा लिखा करते थे उस जगह पे बैठ के, और कुछ पेंटिंग्स हैं जो उन्होंने बनाई हैं। उस टाइम ऑर्गेनिक कलर्स नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम जो फूल के जो कलर थे उससे बनाई गई है। तो ये कुछ बुक्स हैं और ये पेंटिंग्स। कितनी खूबसूरत लग रहा है कि ऑर्गेनिक इस टाइम के कलर से बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है यहाँ पे। और ये है कड़ाऊ जो वो पहना करते थे, और इधर कुछ रिमेंस है उनके। यहाँ पे एक कुआं है, ये नीचे ये कुआं पवारी बाबा ने ही खुद खोदा था, और इसके पानी से ही वो सारा अपना जो डेली यूज़ किया करते थे, और जो मूर्तियाँ मैंने दिखाई अंदर जहाँ पे वो पूजा करते थे उनको भी स्नान करवाते थे उससे, ठीक है। और बाकी जो भी काम होता था इसी पानी से वो किया करते थे, ठीक। काफ़ी खूबसूरत है कैंपस ये भी, और काफ़ी ग्रीनरी है, शांति भी है यहाँ पे, ठीक है। पवारी बाबा का ये जो आश्रम है अभी इसको 2 साल पहले टूरिस्ट प्लेस में इंक्लूड किया गया है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और उसके कुछ फंड्स आए थे, उन्हीं से ये सारे बेंचेस वगैरह लगाए गए हैं, ठीक है। और मेरे साथ आदित्य है, आप इसको गाइड मान सकते हैं यहाँ के, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएगा मुझे आज यहाँ के बारे में। तो यही है, इन्हीं घंटी को बजाते थे जब बाबा, तो ये जब गेट आप देख रहे हैं ये बंद रहता था हमेशा। तो ये जब गेट के इस पार से बाबा बात करते थे, उधर से जो भी प्रश्न पूछता था कोई, तो उनका उत्तर देते थे बाबा इस गेट के अंदर से। तो ये जो गेट आपका हमेशा बंद रहता था। और यही जो घंटी है आप जो है उस समय बाबा के ही समय की है ये घंटी। तो यही जब घंटी बजाते थे तो कोई भी ग्रामीणवासी जो इधर रहता था वो जान जाता था कि बाबा की कोई इच्छा है, तो उस इच्छा को पूछने के लिए बाबा ऐसे यहीं आते थे ग्रामीणवासी। तब जब वो स्वामी विवेकानंद जी 3 महीने के बाद जब प्रयास किए कि अब बाबा मुझे दर्शन नहीं देंगे, तो वो निराश होकर जाने लगे यहाँ से। तो फिर बाबा ने घंटी बजाए तो ग्रामीणवासी यहीं पे था, तो उसने बोला कि हाँ बाबा की कोई इच्छा। तो बोले देखो वो गेरुआ वस्त्र धारण किए कोई साधु है जो यहाँ से जा रहा है, आप उसे बुला ले। और वो साधु स्वामी विवेकानंद जी थे। तो यहाँ से जब वो निराश होकर जाने लगे यहाँ से, तब वो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए साधु को जब ग्रामीणवासी ने बोला कि बाबा आपको बुला रहे हैं, तब स्वामी विवेकानंद जी ने आए यहाँ पे और बोले कि हम निराश होकर जा रहे हैं, आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। तब फिर बाबा ने बोला कि हाँ बोलो आपको क्या प्रश्न है, आप पूछिए हमसे। तो वो जो आप सामने बोर्ड देख रहे हैं वहीं पे वो प्रश्न लिखा हुआ है जो जो स्वामी विवेकानंद जी पूछे और बाबा ने उत्तर दिया। तो फिर ये गेट जब खुला तो वही बाबा ने दर्शन दिया। यही है वो प्रश्न जो स्वामी विवेकानंद ने पूछा था पवारी बाबा से। आप अशोक का पेड़ देख रहे हैं, तो वही बाबा जब वहाँ गोरा बाजार से रुकते थे वहीं रात में, यहाँ रात में किसी को रुकने की इच्छा नहीं थी, सिवाय दिन में। बस दिन में जो भी रहता था, दिन में आके बाबा से जो भी प्रश्न पूछना था बाबा उससे उत्तर दिया करते थे। और दिन में जो है वहीं पे रुकते थे स्वामी विवेकानंद जी। एक अशोक का वृक्ष है वहाँ पे, वहीं पे बाबा रुका करते थे। और वहीं स्वामी विवेकानंद जी बैठ के और बाबा को मतलब दर्शन देने का प्रयास करते थे कि बाबा मुझे दर्शन। यहाँ की यही बताई जाती है कि एक चोर यहाँ पे आया चोरी करने के लिए। तो ये जो सेंध है, आप इसी सेंध को काट के यहाँ से चोरी अंदर प्रवेश किया, तो बाबा वहाँ पे ध्यान में बैठे हुए थे। तो चोर जब प्रवेश किया अंदर, तो सब सामान जो यहाँ था वो एकत्रित करने लगा, तो अपने पोटली में बांधने लगा उस सामान को। तो बाबा को आवाज़ आई, आहट आई, तो उन्होंने जब अपने ध्यान करीब वो ध्यान में बैठे हुए थे, तो ध्यान से जब टूटे तो बाहर निकल के उसके आए अंदर बाहर, तो देखे कि चोर चोरी कर रहा है। तो हमेशा चाहे सांप हो चाहे कोई भी छोटी से इंसेक्ट हो, उसको हमेशा बाबा के रूप में करते थे अपने दास। तो बोले कि चोर बाबा ये आप क्या चोरी कर रहे हैं। तो चोर ने जब देखा कि मुझे पकड़ा गया मैं, तो वो अपना सामान छोड़ के यहीं पे और वो इसी सेंध से वापस भागने लगा यहाँ से। तब फिर उस सामान को जितने भी पोटली थी उसको उस सारे सामान को एकत्रित करके और पोटली में बांध के बाबा अपने सर पे रख के और उसके पीछे जाने लगे, कहे चोर बाबा रुकिए, चोर बाबा रुकिए। तो वो रुका नहीं। तो फिर काफ़ी दूर तक जाके वो रोके जब बाबा उसे चोर को, तो चोर ने बोला, तो फिर बाबा ने उनको समझाया। तो उसके बाद अपने जीवन का रहस्य बताया उनको। तो फिर वो चोर आगे चल के गिरनार पर्वत पे बहुत बड़ा साधु बना और उस साधु से मुलाकात स्वामी विवेकानंद की हुई। और स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि एक आदमी इतने बड़े प्रकाष्ठा पे पहुंचा हुआ है, महान संत है। तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई आप कहाँ से हो, आपकी शिक्षा दीक्षा किससे हुई, आप किससे इतनी शिक्षा प्राप्त करके आज महान प्रकाष्ठा पे पहुँचे हुए हो। तो उन्होंने बोला कि गाजीपुर के पौहारी बाबा, मैंने तो चोर का चोरी करता था, चोर का जीवन यापन करता था, मगर उन्हीं की शिक्षा दीक्षा से आज मैं इतना बड़ा संत बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। स्वामी विवेकानंद की एक बुक है कर्मयोग, और उसके पेज नंबर 60 पे लिखा हुआ है पवारी बाबा के बारे में। उन्होंने लिखा है कि बहुत बड़े
योगी हैं, बहुत बड़े संत हैं। आदित्य से मिलके बहुत सारी बातें पता चली हैं यहाँ के बारे में, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे एक्सप्लोर करके इसको, ठीक है। और भाई जो भी स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है ना, चाहे वो अमेरिका से हो, यूरोप से, कहीं से भी हो, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आया करते हैं, ठीक है, पवारी बाबा का आश्रम देखने के लिए। गेट से एंटर करते ही ये अशोक का पेड़ जो आप देख रहे हैं ये, और इसी के नीचे स्वामी विवेकानंद पवारी बाबा का इंतज़ार किया करते थे कि कब वो आएंगे और दर्शन देंगे, ठीक है। दिन में यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है, और रात में गोरा बाज़ार में एक जगह है, वहाँ पे रुका करते थे। तो यही है भाई पूरा पवारी बाबा का आश्रम, ठीक है। आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो घूमने के लिए, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। कुर्था यहीं आदर्श बाज़ार से रास्ता इसका कटता है, अबाउट 1 किलोमीटर होगा आदर्श बाज़ार वाले रोड से, लेफ्ट में मुड़ता है ये रोड, ठीक है। आप भी वीकेंड वगैरह पे या फिर जब भी मन करे आपका आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। ये है बाबा का आश्रम, और अभी चलेंगे गोरा बाज़ार में उस वाली जगह पे जहाँ पे स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर रुके थे, ठीक है। उसको एक्सप्लोर करने के बाद ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। मैं हूँ अभी गोरा बाज़ार इलाके में, और पीजी कॉलेज के सीधे से जो गली आती है उसी में है ये जहाँ पे स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे अपना हॉल्ट दिया था। इसी जगह पे वो लोग रुके थे और वेट किए थे पवारी बाबा का। लेकिन अभी आप देख सकते हैं इस पूरे जगह का क्या हालत हो गया है, और पूरा खंडहर में ये तब्दील हो चुका है। गेट अभी बंद है और इसमें ताला लगा हुआ है, पता नहीं इसकी चाबी किसके पास है और है भी कि नहीं। चलिए यही थी वीडियो पवारी बाबा के आश्रम पे, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। इसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए प्लेस के साथ गाजीपुर के। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर बग चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। थैंक यू सो मच।